नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को भारत ने 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारी को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया है। पर्सोना नॉन ग्राटा एक कूटनीतिक शब्द है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई अधिकारी मेजबान देश की सुरक्षा, संप्रभुता या हितों के खिलाफ काम करता हो। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में भारत ने रूस से इस डिफेंस सिस्टम की एक और खेप की मांग की है। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक रूस भारत की इस मांग को जल्द ही मंजूरी दे सकता है। S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन के ड्रोन, विमान और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। एक इंटरव्यू में डार ने कहा कि अगर सिंधु जल संधि का मसला हल नहीं हुआ तो सीज फायर का मतलब नहीं रह जाएगा, इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। हमारी सेना जमीन और आसमान में मुकाबला करने में सक्षम है। हम परमाणु हथियारों के बिना भी लड़ सकते हैं। आगे कहा कि जम्मू कश्मीर मसले का हल नहीं हुआ तो स्थायी शांति भी मुश्किल होगी। बुलंदशहर में बीए की एक छात्रा के अपहरण के मामले में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। यहां जिस युवक को छात्रा के गायब होने का मुख्य आरोपी बताया गया था, उस युवक ने सुसाइड कर ली है। उसकी मौत के बाद छात्रा एक अन्य युवक के साथ महाराष्ट्र में मिली है। पुलिस ने खुलासा किया कि पहले नामजद किया गया युवक निर्दोष था। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया था कि गाँव का ही अर्जुन छात्रा को बहला फुसला कर भगा ले गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी 70 देशों के साथ साझा की। रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने सभी देशों को बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन में स्वदेशी हथियार गेम चेंजर साबित हुए, तो वहीं इस ऑपरेशन ने सेनाओं की तकनीकी अप्रोच को भी उजागर किया है। हरियाणा के फरीदाबाद के BTP थाना क्षेत्र में एक मां ने तांत्रिक के कहने पर अपने 2 साल के बेटे को नहर में फेंक दिया। तांत्रिक ने महिला से कहा था कि उसका बेटा सफ़ेद जिन्न का बच्चा है और परिवार के लिए खतरा है। पुलिस ने महिला मेघा लुकरा और तांत्रिक मीता भाटिया को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के पिता कपिल ने पत्नी और तांत्रिक के खिलाफ बच्चे की हत्या का केस दर्ज कराया है। शादी के 14 साल बाद बेटा हुआ था। सलमान खान 59 साल की उम्र में भी सिंगल हैं। सलमान सिंगल क्यों हैं, इसका खुलासा उन्होंने पहले ही कर दिया है। दरअसल 2018 में ही सलमान ने कहा था कि वो शादी नहीं करने वाले हैं। आज के दौर में शादी करना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। इसके लिए लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन शादी में इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता। बता दूं कि हमारे पिताजी की शादी सिर्फ 180 रुपये में ही हो गई थी। विटामिन P फ्लेवोनॉइड्स नाम के प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स का ग्रुप है। ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। विटामिन P ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। वहीं विटामिन C की एक्टिविटी को बढ़ाने और क्रोनिक डिजीज से बचाव करने में महत्वपूर्ण है। विटामिन P की कमी को दूर करने के लिए डार्क चॉकलेट, सेब, ग्रीन या ब्लैक टी, बेरीज और खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनेता के अलावा एक रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं। उनका ये कारोबार भारत के पुणे, गुरुग्राम, मुंबई और कोलकाता में भी फैला हुआ है। गुरुग्राम में दूसरे ट्रंप टावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिससे ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। 51 मंजिला 2 टावर्स में 298 अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स बनेंगे, जो सभी 3,250 करोड़ रुपए में सोल्ड आउट हो चुके हैं। इनकी कीमत 8 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन के जरिए भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आम लोगों से लेकर रिटायर्ड सेना अधिकारियों और पत्रकारों को सचेत रहने की सलाह दी है। कॉल करने वाला खुद को भारतीय सेना या किसी खुफिया एजेंसी का अधिकारी बताता है और सेना से जुड़े ऑपरेशन या संवेदनशील जानकारी पूछते हैं। अगर आपके फ़ोन पर +91 7340921702 जैसे किसी नंबर से कॉल आए तो सावधान हो जाइए।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक दादा अपनी नाबालिग पोती को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। कुछ दिन बाद लड़की के पेट में दर्द हुआ। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि वो 6 महीने की गर्भवती है। पूछताछ में उसने बताया कि दादा पिछले 7 महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था।